नबी इसकियल का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 11। प्रभु ईश्वर कहता है, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती है, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपने कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। हल्लेलुया। क्रिस्त में प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु। हमारे साधना केंद्र से प्रसारित आध्यात्मिक नवीनीकरण कार्यक्रम के 21वां दिन में अनुज टोको जगदलपुर धनुष प्रांत से पाप बोध और पश्चाताप की आवश्यकता के विषय में हमें अवगत कराने अपने सुंदर मनन चिंतन के साथ हमारे साथ जुड़ रहा है। आइए हम उनका स्वागत करें और उनसे ध्यानपूर्वक सुने। प्रिय मित्रों, पाप के समक्ष ईश्वर के बिना मनुष्य कमजोर है। नतीजन पाप मनुष्य को परास्त कर देते हैं। पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए पाप रूपी शत्रु से अपने लड़ाई में मनुष्य अकेला है और उनके मन में अशांति और घबराहट होना स्वाभाविक है। लेकिन प्रभु का कहना है, प्रभु पश्चातापी दीनहीन हृदयों का परित्याग नहीं करता। ईश्वर ने मनुष्य के प्रति अपने प्रेम के कारण अपने प्रिय पुत्र को बलित मेमने के रूप में इस संसार पर भेजा और मनुष्य को एक नई सृष्टि बनाई। इसलिए जो लोग अपने कुमार्ग छोड़कर मसीह को धारण करते हैं, वह क्रिस्त में एक नई सृष्टि है। आमीन। आप सभी का स्वागत है बेथलेहम की तीर्थ यात्रा के इस 21वें दिन में। मैं अनुज टोको पैरिस जगदलपुर से। आज हम मनन करेंगे इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 1 से 14 तक। इसमें हमें यह समझ में आता है कि यीशु मसीह एकमात्र सामर्थ्य बलिदान थे। जैसे कि हम देखते हैं पुराने विधान में पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाए जाते थे, जिसमें बहुत से मेमनों का रक्त दिया जाता था। पर उन मेमनों का रक्त में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वे हमारे पाप भर सके। जैसे कि हम देखते हैं सदोम और गमोरा में, वहाँ जब पाप बहुत बढ़ गया था तो पिता परमेश्वर ने उस जगह को नष्ट कर दिया था। इसलिए पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। उन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए अपने आप को समर्पित किया। जब दुख भोग के समय आए तो उन्होंने कोड़े सहा। तब वे उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे पिता परमेश्वर को बोल सकते थे कि मेरे इस कोड़े को कम करके अपने स्वर्गदूत से मेरी सहायता करें। ऐसा बोल सकते थे पुत्र ईश्वर, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्ति को रोगियों को चंगा करने के लिए उपयोग किया। वे अपने शक्ति का उपयोग अपने लिए नहीं किया। उन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से मानव रूप में अपने आप को समर्पित करते हुए उन्होंने अपने प्राण हमारे लिए या अपने लहू हमारे लिए सौंप बहाया। उनके लहू द्वारा हम भले चंगे हो गए। जैसा कि उनके लहू के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, तो इससे हमें यह पता चलता है कि उनके एक ही बलिदान द्वारा हम हमारे पापों से मुक्ति मिल चुकी है। इसीलिए जैसा जब भी मैं आपसे कार्य करने जाता हूँ, उससे पहले मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता है
क्योंकि मैं बहुत सारा पाप कर चुका होता हूँ और उस गिल्ट में रहते हुए मैं जब पाप स्वीकार करने जाता हूँ, जब भी मैं पाप स्वीकार करके वापस आता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा दिल इतना दिन बहुत भारी था, आज बहुत हल्का हो चुका है। इसी प्रकार जैसे कि हम देखते हैं पुराने विधानों में हर एक पाप के बाद बलि चढ़ाना पड़ता था, पर आज ऐसा क्यों नहीं कि हमें बार बार बलि चढ़ाना नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुत्र ईश्वर द्वारा एक ही बार संपूर्ण रूप से उन्होंने अपने आप को बलि के रूप में समर्पित किया, जिससे हमें आज बार बार बलि मेमने का बलि व्यर्थ नहीं चढ़ाना पड़ता है। बस हमें पाप स्वीकार करके हमें क्षमा मिल जाती है। इसी प्रकार हमें इस क्रिसमस में अपने आप को, अपने हृदय को, अपने आंतरिक रूप से अपने आप को तैयार करना है इस क्रिसमस के लिए। मैं तो बेथलेहम की तीर्थ यात्रा में निकल चुका हूँ और आप आइए प्रिय मित्रों, कुमार्ग छोड़कर, बुराई बुरी आदतों को त्याग कर सच्चे पश्चाताप के साथ मसीह को धारण कर क्रिस्त में नई सृष्टि बनने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। सिर झुकाए और ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।